वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ऐसा है कि जैसे आज तक हमने देखा, इन द ईयर 1866 ग्रेगर जॉन मेंडल ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1902 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियर। देन उसके बाद बॉबरी एंड शटन उन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद टी.एच. मॉर्गन साहब आए, उन्होंने क्या बोला कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। लेकिन इतने सारे साइंटिस्टों ने काम तो बहुत किया, लेकिन नो वन कुड एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली है क्या, उसकी मॉलिक्यूलर नेचर क्या है। तो उस दिशा में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, दैट वाज कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। क्लियर? तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो था उसने सबसे पहले इन द ईयर 1928 एक एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली वो he was working on the pathogenicity of Streptococcus pneumoniae। Streptococcus pneumoniae ये एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि जो ये बैक्टीरिया है इसकी दो स्ट्रेन होती है, एक है एस टाइप, दूसरी है आर टाइप। जो एस टाइप स्ट्रेन है इट इज विरुलेंट, इसमें एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ठीक है, म्यूसिलेज कवरिंग होने के कारण ये जब इसकी जो कॉलोनी की फॉर्मेशन होती है तो वो स्मूथ अपीयरेंस होती है उसकी, इसलिए इसको एस टाइप बोलते हैं। और ये विरुलेंट है, मींस डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है। और दूसरी है आर, आर स्टैंड्स फॉर रफ। अब जो आर टाइप स्ट्रेन है उसमें क्या होता है, ये कैप्सूल म्यूसिलेज नहीं होती, जिसके कारण जो आर इसकी कॉलोनी है द कॉलोनी अपीयर्स रफ। ठीक है, और ये नॉन विरुलेंट है, मींस ये डिजीज कॉज नहीं करता। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था उसने इन दोनों स्ट्रेन को पहले आर टाइप स्ट्रेन जो है इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो क्या हुआ, माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो ही सर्वाइव। देन ही इंजेक्टेड एस टाइप स्ट्रेन, देन द माउस डाइड। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, उसने हीट किल्ड एस टाइप जो स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, उसको इंजेक्ट किया माइस में, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? फिर नेक्स्ट उसमें क्या किया, उसने आर टाइप प्लस हीट किल्ड एस टाइप दोनों को मिक्स किया और फिर उसने इंजेक्ट किया माइस में। फिर क्या हुआ, उसने देखा कि कुछ माइस जो थे वो मर गए थे और उनमें एस टाइप बैक्टीरिया थे। हालांकि एस टाइप बैक्टीरिया उसने हीट द्वारा किल कर दिए थे। तो यहां पर है जो पॉइंट बेसिकली समझने जैसा है। क्लियर? यहां तो हमें मालूम है कि आर टाइप उसने इंजेक्ट किया, तो क्योंकि वो नॉन विरुलेंट है, वो डिजीज कॉज नहीं करते, तो जो माइस था उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया, उसमें कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ, इसके इन्फेक्शन का कोई फर्क, क्योंकि ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि ये स्ट्रेन जो है एस टाइप ये विरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है। ठीक है, जैसे इंजेक्ट किया तो इसको डिजीज होगी और ये मर गया। और तीसरे में भी क्लियर है कि हीट करके उसको डाला तो बैक्टीरिया जो था वो फंक्शनल स्टेट में नहीं था, तो भी चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण ये चूहा मर गया। हालांकि इसमें आर टाइप लिविंग थे और हीट किल्ड एस टाइप जो थे वो हीट किल्ड किए हुए थे। ठीक है, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल है उसकी डिस्कवरी हुई, मतलब उसकी यहां से उसने इसको देखा। यहां पर अब देखो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी को चेंज करना। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हुई है, आर टाइप की एस टाइप में हुई। लेकिन कैसे हुई, जो आर टाइप वाला बैक्टीरिया था इसने जो हीट किल्ड एस टाइप था उसके डीएनए को एब्जॉर्ब किया और एस टाइप वाले डीएनए ने आर टाइप वाले को एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। मींस इसमें म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं थी, लेकिन जब इसने हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के डीएनए को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसमें भी वो जीन्स आ गए, वो डीएनए आ गया। और जो रफ टाइप था इसने क्या डेवलप कर दिया, कैप्सूल, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एस टाइप में। एस टाइप में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या बन गया, विरुलेंट बन गया, तो चूहा प्रभु को प्यार हो गया। क्लियर? तो अब इसमें आर टाइप को एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, किसके द्वारा, जो इसके डेड रिलेटिव थे। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको तो हीट किल्ड दिया हुआ था, तो डीएनए कहां से उसका सर्वाइव कर गया। अब यहां से हम एक आगे जाके भी स्टडी करेंगे कि जो डीएनए इट इज हाईली स्टेबल। इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव होता है कि जो डीएनए इट इज अ हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, जब हीट किल्ड किया होगा तो डीएनए की डीनेचुरेशन होगी,
हमने देखा कि जब टेम्परेचर हम नॉर्मल लेके आते हैं तो डीएनए द्वारा क्या कर जाता है, डीएनए की क्या हो जाती है, रीनेचुरेशन, तो वो द्वारा फंक्शनल हो जाता है। क्लियर? तो ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ होगा। तो जो डीएनए था, हालांकि बैक्टीरिया जो था वो डेड था, लेकिन उसका जो डीएनए था एस टाइप वाला वो फंक्शनल स्टेट में था, तभी उसने आर टाइप वाले बैक्टीरिया के डीएनए को एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया, एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्लियर? तो यह है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये पहला स्टेप था कि जेनेटिक मटेरियल की नेचर डिस्कवर करने के लिए, ये पहला स्टेप था जो फ्रेडरिक ग्रिफ ने दिया था। हालांकि उसने ये नहीं बताया था कि जो केमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल की, अब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो क्या है, वो प्रोटीन है या डीएनए है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, ये नहीं बता पाया था वो। तो इसके लिए आगे साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किए और अल्टीमेटली हमें आज पता चल गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में